Today I'm taking up another topic of chapter 1 chemistry. ठीक है, types of chemical reactions. ठीक, types of chemical reactions में सबसे पहला टाइप है हमारा combination reaction. Again I'll go by NCERT और जहाँ मुझे लगेगा I will be adding some examples as well. Combination reaction. Combination reaction combined word से बनाइए. बेसिकली कॉम्बिनेशन मतलब आपने एक चीज ली दूसरी चीज ली दोनों को कंबाइन किया और एक नई चीज बन गई, क्योंकि हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू थिंग बनेगी, राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे मान लो आपका ए एलिमेंट लिया आपने और कोई बी एलिमेंट लिया और बिल्कुल नया एलिमेंट ए बी फॉर्म हुआ जिनके आपस में इनमें कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लो, आप हाइड्रोजन गैस लोगे, आप ऑक्सीजन गैस लोगे, ठीक है, और आप वाटर फॉर्म कर दोगे। ये गैस थी, ये गैस थी, लेकिन ये एक लिक्विड है। एंड प्रॉपर्टीज की बात करें, हाइड्रोजन फ्यूल में यूज होता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ह्यूमन बॉडी में यूज होता है, और वाटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। कंबशन को सप्रेस करने में और बहुत सारी चीजों में वाटर का तो यूज मतलब एंडलेस यूज है। सो बिल्कुल डिफरेंट थिंग एंड कंप्लीटली डिफरेंट थिंग इज बीइंग फॉर्म्ड, और कोई और एलिमेंट नहीं बनेगा। जब दो या तीन या चार एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल एलिमेंट बनेगा, दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से। एनसीईआरटी में सबसे पहले हमारा एक्टिविटी 1.4 में वो बोल रहा है, एक्टिविटी 1.4 में बोल रहा है हमें ना क्या करना है, क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। क्विक लाइन, इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, कैल्शियम 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, 2 2 कट गया, सो CaO, ठीक है। फॉर्मेशन हमेशा बॉक्स में रख दूंगी मैं। इसमें जब मैं पानी मिलाऊंगी, क्विक लाइन में जब हम पानी मिलाएंगे, बेसिकली आपने देखा है कभी भी जो पेंट करते हैं वो चूने के डब्बे में, मतलब जो बकेट होती है उसमें चूना लेते हैं और उसमें पानी में घोलते हैं और उसको धीरे धीरे उसको शेक करते हैं, उसको स्टर करते हैं बेसिकली, ठीक है। दैट सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे तो हमारा एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, Ca2 प्लस OH1 माइनस, राइट। Ca2 प्लस OH1 माइनस, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, Ca पे कुछ नहीं आया, OH पे 2 गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। प्रॉपर्टीज, क्या ये केमिकल चेंज है, कैसे पता चलेगा, either there has to be some gas release, स्टेट चेंज होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर में डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे आता है टेम्परेचर में डिफरेंस, ठीक है। जब वो स्टर करता है तो उसके बाद जब वो फील करता है तो वो देखता है कि थोड़ा सा जो कंटेनर है वो गर्म हो गया, जो कंटेनर है वो थोड़ा सा गर्म हो गया, ठीक है। तो देयर इज राइज इन टेम्परेचर, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, ठीक है। एंड इसका जो दूसरा नाम है इसको हम स्लेक लाइन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है हमारा लाइम वाटर। ये भी हम आगे देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइम वाटर, ठीक है। सो क्विक लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी हम इसमें देख सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हो, एक काम आप कर सकते हो कि इस स्लेक लाइन में या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, CO2 गैस पास करोगे, तो वो आपको देगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, Ca2 प्लस कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस, 2 से 2 कट गया, एक्सचेंज नथिंग, तो CaCO3 और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। This is not part of definitely आपका combination reaction, but this is extendedly written in the yellow box आपकी NCERT में। I will read it. A solution of slake lime produced in reaction, previous reaction, that is this one, is used for, this is used for whitewashing। जो basically जो पेंट करता है तो एक ना पहली कोटिंग देता है वो व्हाइट कलर की, क्योंकि अगर उसे कोई भी कलर चढ़ाना है तो हमेशा व्हाइट बेस पे ही हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि व्हाइट शीट पे ड्राइंग बनाएं। इसी तरह से जब वो पेंट करता है तो पहले जब व्हाइट वॉश करता है ना सीमेंट के बाद वो व्हाइट कोटिंग देता है। दैट व्हाइट कोटिंग इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वो पूरा का पूरा वॉल पे लगाता है और 2-3 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देता है, ठीक है, तब आप देखते हो जब वो इनिशियली अप्लाई करता है तब वो शाइन नहीं करता, लेकिन 2-3 दिन बाद जब आप देखोगे तो उसमें एक शाइन आ जाती है। कैसे? दिस रिएक्शन होता क्या है, जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पूरी व्हाइट वॉशिंग करके छोड़ देता है तो 2-3 दिन में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो उससे रिएक्ट करती है। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ये, और इसे हम बोलते हैं, हमारे कई नाम होते हैं इसके लिए, मार्बल, या हम इसको लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये शाइनी टेक्सचर होता है, दिस इज द शाइनी टेक्सचर, और वो जो शाइन दिखती है वो होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। रिटन ओवर हियर इन द येलो बॉक्स, calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. This is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives shiny finish to the walls. It is interesting to note that chemical formula is CaCO3 and इसका another name है marble या limestone. Shiny texture इसकी वजह से आता है. Sorted? उसके अलावा 2-3 reactions और दी हैं कॉम्बिनेशन में, मैंने आपको कल भी बताई थी। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, बर्निंग ऑफ मीथेन भी बोल सकते हैं। जब मीथेन गैस बर्न होती है, मीथेन गैस आपका अभी कार्बन कंपाउंड्स 4th चैप्टर में आएगा, CH4 होती है, नेचुरल गैस पे बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय नेचुरल गैस इज बर्न्ड, नेचुरल गैस। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल गैस मतलब मीथेन गैस CH4 को जब बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, दिस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये आपको देगा एंड दिस इज अगेन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप से आपकी एनसीईआरटी में 4 या 5 रिएक्शंस गिवन है। दिस इज अगेन नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंपलसरी क्या होती है, जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बट दीस ऑल रिएक्शंस वर मेंशन्ड, तो आई हैव टोल्ड यू ऑन दिस। नाउ लेट अस मूव टू अनदर वन टॉपिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा इतना ही है, ठीक। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन मतलब किसी भी चीज का टूटना, ठीक है। या फिर अगर हम सोशल में देखते हैं तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। इसी तरह से यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन में कोई बड़ा सा एलिमेंट हम लेंगे और वो टूट के छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएगा। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। डेफिनेटली कॉम्बिनेशन में 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक न्यू थिंग बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में एक बड़े एलिमेंट से टूटने के बाद नई चीजें बनती हैं। अब कोई भी बड़ा एलिमेंट रखा है तो वो ऐसे तो नहीं टूटेगा, है ना, ऐसे तो नहीं टूटेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक खास चीज होती है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको इनपुट पे एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दिस इज कंपल्सरी, यू हैव टू गिव, ठीक है। अब अगर वो एनर्जी जिस फॉर्म में होगी उस हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम होते हैं। अगर वो एनर्जी आप हीट की फॉर्म में दे रहे हो तो ये कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मैं डी लिखूंगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। यही एनर्जी जब आप लाइट या सनलाइट की फॉर्म में दे रहे होते हो, लाइट या सनलाइट की फॉर्म में दे रहे होते हो, तब ये कहता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रही हूँ, तो दैट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस, या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल लो आप, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम आपको एनर्जी चाहिए होती है इनपुट पे, तो 3 तरह की एनर्जीज जब लगती हैं तो उसमें 3 तरह की आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रेडी होती हैं, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको जो है तीनों के एग्जांपल्स हमारे पास एनसीईआरटी में, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि इन तीनों में से किसी एक पे श्योर 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में, फॉर श्योर, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस रहती हैं हमें वो भी करनी है, जो कलर चेंजेस रहते हैं वो भी करने हैं, और जो भी चीजें रहती है वो करनी है।
इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास सिर्फ एक ही है, वाटर का ब्रेकडाउन, H2O का ब्रेकडाउन। इसमें हमारे पास दो हैं, इसमें हमारे पास तीन रिएक्शंस हैं जो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में मैंने क्या बोला, एनर्जी इनपुट क्या होएगा, एनर्जी इनपुट होएगा आपका हीट, ठीक है। तो पहली रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है दैट इज फेरस सल्फेट। मैं लिख रही हूँ, फिर मैं बना के दिखा रही हूँ। फेरस सल्फेट, फेरस में आयरन की वैलेंसी Fe2+, सल्फेट में होता है SO4 2-, माइनस प्लस सिर्फ इनका नेचर डिसाइड करता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, आपका बनेगा FeSO4, ठीक। ये फॉर्मेशन बताया मैंने आपको, फॉर्मेशन क्लियर कर देती हूँ। तो जब आयरन सल्फेट को मैं हीट करूंगी, आयरन सल्फेट को जब मैं हीट करूंगी तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस मुझे मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और मुझे मिलेगा आई गेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसमें दोनों सल्फर के कंपोनेंट गैस रिलीज होती हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास सल्फर की दो गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सी यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगे तो ट्राइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे 2 लगे तो डाइऑक्साइड हो गया। अब इसमें हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली जो आपका फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ये डेफिनेटली बैलेंस्ड नहीं है, आपको हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शंस लिखने हैं, मैं लिख दूंगी। आपका जब फेरस सल्फेट होता है ये जो ग्रीन होता है, जब मैं इसको हीट करती हूँ तो मुझे रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड देखने को मिलता है। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर से जब आपका रेडिश ब्राउन कलर होगा तब आपको फेरस सल्फेट से वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया एंड आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देखने को मिला। इसके अलावा इसमें दो चीजें और है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अच्छा कैसे होता है ना, कैसे होता है, जो नॉर्मली फेरस सल्फेट होता है जो लेबोरेटरी में रखा होता है, ठीक है, वो आपका पाउडरी वाइट नहीं होता, उसके ना क्रिस्टल्स टाइप आपके फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे, जैसे नमक के नहीं क्रिस्टल्स टाइप बन जाते हैं बारिश के मौसम में, वैसे। क्योंकि जो फेरस सल्फेट होता है बेसिकली वो मॉइस्चर ले लेता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट कभी भी ऐसे नहीं होता है, उसमें 7H2O प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन के 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप जब भी रिएक्शन करवाते हो ये वाली, तो आपको पहले फेरस सल्फेट जो नॉर्मल क्रिस्टल स्टेट में उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। और हीट करने के बाद आपको फेरस सल्फेट मिलेगा और वाटर अलग हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर आप उसको यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। दिस इज रिटन, आई जस्ट रीड इट। इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट breaks down into 1, 2, 3 products, right? This is decomposition reaction. Input energy is heat energy, I've already told you. Ferrous sulfate crystals basically lose water when hydrated. जब मैं उसको गर्म करूंगी then water is being released and ferrous sulfate हमें मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपका फेरस सल्फेट को जब आप फर्दर हीट करोगे तब आपको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलने वाली है, समझ गए, ठीक है। दिस वाज द क्रक्स एंड यहाँ पे लिखा है, इसमें 3-4 जगह आपकी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल वाले को देखे, ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने अभी देखी। हमने क्या देखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स हो रहा था तो क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रही हूँ, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगी तो वो कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें स्टेट्स मेंशन्ड है उसमें आप स्टेट्स मेंशन करोगे, याद रखोगे, इसमें स्टेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका ब्रेकडाउन होके वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, दिस इज योर गैस, सी। तो हियर आल्सो व्हाट इज हैपनिंग, एक प्रोडक्ट
हीट की इनपुट एनर्जी पे मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन पे आपको दो आउटपुट दे रहा है, दिस इज अगेन योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी एक्टिविटी 1.6 दिख रही है इसमें। डिकम्पोजिशन उससे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। यहाँ से क्वेश्चन आता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज। Calcium oxide is called quicklime or lime. It has many use and this is manufacturing of cement. इसका use, this is very important. Used in manufacturing of cement. This is very important. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। And when decomposition carries out, तो इसको thermal decomposition बोलते हैं क्योंकि heat energy की प्रेजेंस में आएगा। Next, last तीसरा जो हमारे को दे रखा है, क्या दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, लेड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन। ये हटा रही हूँ। जिसमें कलर्स नहीं मेंशन्ड है उसमें आपको कलर्स नहीं, जिसमें जो मेंशन्ड है जैसे इसमें यूजेस मेंशन्ड थे तो आपको यूजेस याद रखने हैं, जिसमें कलर मेंशन होंगे उसमें आपको कलर याद रखने पड़ेंगे। सी एक्टिविटी 1.6 देखो, वो क्या कह रहा है, उसने बंसन बर्नर लिया और टेस्ट ट्यूब में प्रॉन्स की हेल्प से पकड़ के लेड नाइट्रेट को हीट किया है। किसको? लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट इज, हाँ, तो एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी तो बना PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे। हीट करेंगे तो थर्मल एनर्जी, अगेन थर्मल की डिकम्पोजिशन का पार्ट है। क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उस कल भी बताया था, कलरलेस होता है ये बनाता है आपका लेड ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट, लेड ऑक्साइड बनाता है। ये भी सॉलिड स्टेट में होता है ऑलमोस्ट आपका, ये लिक्विड स्टेट में होता है, मेंशन करना चाहिए। सॉलिड स्टेट में ये भी होता है और इसके साथ ये देता है हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और आई गेस ऑक्सीजन। यस, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसका कलर होता है येलो। लेड आयोडाइड का कलर भी येलो है, लेड ऑक्साइड का कलर भी येलो है। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको कुछ और मिल रहा था, यहाँ पे साथ में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और ऑक्सीजन गैस मिल रही है। वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सी लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट करूंगी तो वो लेड ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। इसमें येलो कलर मिलेगा हमें देखने को एंड या दैट्स इट आई गेस। तो इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है आई थिंक ये ब्राउन फ्यूम्स होती है इसकी। ठीक है, इसका थोड़ा सा टेस्ट चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे जो है बाकी कलर चेंजेस हैं, दीज आर ऑल ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्मल डिकम्पोजिशन के तीन हमारे पास एग्जांपल्स दिए थे वो तीनों मैंने कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में वी विल कंटिन्यू विद आवर इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है।